चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक की इस बारे में क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ही नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ने से डर रही है। और जो ये चुनाव ये लड़ रहे हैं, ये सिर्फ रस्म अदायगी है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान आ रहा है, हिसाब किताब करने वाला, जिस तरह से इमरान मसूद का बयान आ रहा है, या विपक्ष के अन्य नेताओं का बयान आ रहा है जो जनता को डराकर धमकाकर वोट लेने की बात कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, परेशान है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता के मन में जो प्यार है, उनके लिए जो आशीर्वाद है, उसको देखकर विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और इसीलिए वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कहां से चुनाव लड़ना। आप देख लीजिए, अमेठी, रायबरेली अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव फैसला नहीं ले पाए कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव जी के बारे में बीजेपी को चिंता हो रही है, राहुल गांधी जी के बारे में हो रही है। और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी इस प्रदेश के, देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर आई है, 5 न्याय 25 गारंटी, जिसमें किसानों का कर्जा माफ होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरियों के आवेदन के शुल्क समाप्त किए जाएंगे, देश की आधी आबादी के प्रत्येक घर की एक महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा। भाजपा जब से न्याय पत्र और गारंटी आई है, तब से बिफर गई, अपना घोषणा पत्र भी नहीं ला पा रहे। जहां से भी अखिलेश यादव जी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। पूरी इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, देश में भी साफ होने जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव का ये सीज़न जब शुरू हुआ था, तब भी ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने एका जगह कहा भी था कि इस बार वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीच में ये चर्चा धीरे धीरे धीमी पड़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर टिकट बांटने को लेकर, सहयोगियों को सहेजने को लेकर और उसके बाद इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर शुरू के कुछ महीनों में बहुत असमंजस रहा, जो कि अभी तक चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनको अपना फोकस अपने ही चुनाव पर करना पड़ जाएगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और कैंपेनिंग में उनका हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा समय और एफर्ट अपने ही क्षेत्र में निकल जाए। और चूंकि समाजवादी पार्टी के पास पूरे प्रदेश में प्रचार करने के लिए बहुत कम ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनके बोलने पर और पब्लिक रैली करने पे भीड़ आए। अखिलेश यादव को सुनने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बाकी पार्टी के नेता उतने अभी लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद अगर चुनाव में उतरते हैं तो पार्टी के पूरे कैंपेन के प्रति जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो शायद पूरी ना हो पाए। और दूसरी ये बात सही है कि जिस तरह से पार्टी के अंदर अलग अलग समुदायों में, अलग अलग ग्रुप्स में असंतोष है, चाहे वो टिकट वितरण को लेके हो। अभी हमने देखा शिवपाल यादव और उनके बेटे के बीच में जिस तरह से टिकट को लेकर असमंजस बना था, वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।